हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास अल्फा कोचिंग पर स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। देखो, पहला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय, मतलब व्यक्ति की मासिक आय दिया है। व्यक्ति की मासिक आय दिया है। मासिक आय दिया है आपका 13,500 रुपया। 13,500 रुपया है ना। 13,500 रुपये। मासिक व्यय दिया है। मासिक व्यय दिया है 9,000 रुपये। समझ रहे हैं ना। और मासिक आय दिया है, मासिक व्यय दिया है। अब आप पहले यहाँ से मासिक बचत निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? मासिक बचत। देखिए, मासिक बचत निकालने के लिए आपको मासिक आय में से मासिक व्यय को क्या करेंगे? कम कर देंगे, है ना। मासिक आय में से मासिक व्यय को कम कर देंगे। तो देखिए, इसकी जो मासिक व्यय आ जाएगी, मासिक बचत आएगी, है ना, आ जाएगा 5। हाँ, कितना आ जाएगा? 4500। आप 4500 आपका क्या आ जाएगा? मासिक बचत। कह रहा है तथा अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि, मासिक आय में 14% की वृद्धि और मासिक व्यय में 7% की वृद्धि हुई है। मासिक आय में, अब आप नई आय निकालिए। यहाँ से आप यहाँ से क्या निकालेंगे? नई आय। आय में 13,500 रुपया था पहले, 14% की वृद्धि हुई है, 114/100 आ जाएगा 135 गुणे 114। यही तो आया है, 135 गुणे 114। अगर आप दोनों को गुणा कर देंगे, देखिए दोनों को गुणा करेंगे अगर आप, तो बनेगा 15,390 रुपये। गुणा करके देख लेना कितना बनेगा। 15,390 रुपये उसकी मासिक आय आई। नई मासिक आय आई। नई आप व्यय निकाल लीजिए। अगर आप नई व्यय निकाल लेंगे तो नई व्यय, पुरानी व्यय कितनी थी? तो आप कहेंगे 9,000 रुपये। इसी में 7% की अगर आप वृद्धि करवाएंगे तो बनेगा 107/100, यानी कि 990 गुणे 107, 963, 991, है ना। कितना बन जाएगा? 9,630 रुपये। अब आप यहाँ देखिए कि उसकी नई बचत क्या होगी। नई बचत, तो नई बचत बनेगी उसकी। नई बचत क्या होगा? तो नई आय 13,390 है ना। 13,300, 9,630। तो जो उसकी नई बचत बनेगी, नई बचत कितना आएगा? घटा लीजिए, 0 है ना, 6 आएगा कितना? 2, 1। कितना बन जाएगा नई बचत? नई बचत कितना बनेगा? 5760 रुपये बनेगा ना। 5700 कितना बनेगा? 60 रुपया बनेगा। अब आप नई बचत, नई व्यय निकाल लिए। नई बचत 5760 रुपये बना। अब बचत में वृद्धि आप पहले निकालिए कि कितने बचत में वृद्धि कितना होगा। तो आप कहेंगे बचत में जो वृद्धि होगा वो पहले था 5760 रुपये, है ना। 5760 रुपये में से 45 रुपये आप कम कर देंगे। 5760 रुपये में से आप 45 रुपया क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो इसका बन जाएगा 0, 6 है ना, 2, 1, 1260 रुपया क्या बनेगा? बचत में वृद्धि होगी। वृद्धि जो बनेगा 1200 कितना बनेगा? 1260 रुपया। वृद्धि जो होगी कम वाली संख्या से होगी, मतलब 4500 से होगी, गुणे 100, है ना। 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। 15 तियाँ 45, 15 अट्ठे 120, 15 चौका 60, 3 दूनी 6, 3 8
तो कितने परसेंट आ जाएगा? तो आप कहेंगे 28% आपका उत्तर आएगा। समझ रहे हैं ना? कितने परसेंट आएगा? 28% आएगा। कह रहा था कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है, मासिक आय दिया था, मासिक बचत व्यय दिया था 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि और व्यय में 7% की वृद्धि हुई हो, तो बचत में कितने परसेंट की? पहले आप पुराना बचत निकालेंगे, फिर आप नया बचत निकालेंगे। नया बचत क्या बनेगा? नई आय जो बनेगी, नई व्यय जो बनेगी, उसका नया बचत निकाल लीजिए। अब आप ये देखिए कि नई बचत में जो वृद्धि, कितने की वृद्धि हो रही, वृद्धि जो होगी कमवाली संख्या से होगी। कमवाली संख्या नीचे कर दीजिएगा, उसके बाद 100 से गुणा कर दीजिए, आपकी बन जाएगी नई 28% आएगा, है ना। दूसरा सवाल हम आपको बताते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसी पर आधारित दूसरा सवाल कह रहा है, देखिए दूसरा सवाल कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। कोई व्यक्ति है वो अपनी आय का 80% खर्च करता है। अगर अपनी आय का 80% खर्च करता है तो आप कहेंगे कि उसकी आय जो थी, उसकी आय 100 रुपया था, है ना। उसका आय कितना था? 100 रुपया था। 80% खर्च कर दिया, तो अगर आप 80% तो खर्च करेगा, 80% का मतलब 80 रुपया खर्च करेगा, तो बचत कितना किया? तो आप कहेंगे कि वो बचत कर रहा है 20 रुपये की, है ना। बचत कितने का किया? 20 रुपये किया। अब कारण निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है। खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है, तो आप कहेंगे नई खर्च जो बनेगा वो 80 गुणे 100 प्लस 37 75/2%, यानी 80 गुणे 275/200, है ना। काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 पंचे, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 55 दूना 110 रुपये आएगा। कितना आएगा? 55, नई खर्च कितना आ जाएगा? 110 रुपये आएगा। अब आप नई आय निकालिए। पहले कह रहा था कि उसकी आय में 16/2/3% की उसकी आय में, मतलब इसी 100 में 16/2 उसकी नई आय जो बनेगी, नई आय बनेगी 100 गुणे 100 प्लस 50/3। 16/2/3 का मतलब होता है 50/3। 100 गुणे 350/3 गुणे 100, तो आपका बनेगा कितना? 350/3, है ना। अब यहाँ से पहले आप नई खर्च आप निकाल लिए, नई आय निकालिए। अब यहाँ से आप पहले नई बचत निकालिए कि नई बचत उसका कितना बन रहा है। तो आप कहेंगे नई बचत जो बनेगा, नई आय और नई व्यय 350 माइनस 330/3, 20/3 क्या बना है? उसकी नई बचत बना है। अब आप पहले बचत में वृद्धि, चूँकि कह रहा था कि उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, तो 20/3 जो बचत हो रहा है वो किस पर हो रहा है? नई आय पर हो रहा है ना। नई आय गुणे 100, समझ रहे हैं ना। तो 20/3 गुणे 3/350 गुणे 100, ये जो नीचे वाला है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। इससे हुआ 5 से काट दीजिए, 5 सते 35, 5 दूनी 20 दूनी 40/7%, इसी को कहते हैं 5 सही 5/60%। समझ गए ना। इसी तरीके से हम इस सब सवालों को करेंगे, है ना। कह रहा था कि नई आय दिया था, नई खर्च दिया था, नई बचत आप निकाल लिए। नई आय 100, नई खर्च, है ना, पुरानी आय पुरानी खर्च पुरानी बचत। इस तरीके से आप चाहे जो सवाल हल कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तीसरा सवाल जो है उसको देखिए। तीसरा सवाल कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, जिनका सम्मिलित वेतन जो है, इनका सम्मिलित वेतन, सम्मिलित का मतलब तीनों को मिलाकर जो वेतन दिया है वो दिया है 14,400 रुपया।
समझ रहे हैं ना। उसके वेतन में क्रमशः 80%, 85% और 75% व्यय करते हैं, मतलब खर्च करते हैं, जबकि बचत का अनुपात आपको दिया है। इसलिए बचत का देखो, उसका वेतन जो है वो ए है, दिया है व्यय का अनुपात, दिया है व्यय का, और बचत जो दिया है वो बचत दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो 80%, 75, 85% और 75% खर्च करते हैं, बचत करते हैं 8:9 यानी 8:9:20 का, है ना। तो आप कहेंगे कि ए का 80% अगर वो व्यय किया तो बचत कितना किया था, आप कहेंगे 20/100। बी जो है 85% व्यय करता है, बचत करेगा 15%। सी जो है वो 75% तो बचत किया 25% की, बराबर है ना। कैंसिल कर दीजिए, तो 20A/100 बराबर 8 के। ए बराबर 800/बी, बी जो है 9 × 100/15, सी जो है वो 20 गुणे, कैंसिल कर दीजिए, 100/25, है ना। काटिए, 2 चौक 8, इसको काट दिए, 3 त्रिका 9, 3 पचे 5 दूनी 10, 25 चौका। ए का जो है 4 है, बी का 60 है, और सी का जो है 20 चौक 80 है। ए अनुपाते 40 बनेगा यहाँ पर, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, 40:60:80, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से तो आप बन जाएगा 6:4:6:8, ए अनुपाते बी अनुपाते, या 2:3:4, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, है ना, 2:3:4। देखिए अब तीनों का अलग अलग वेतन दिया है, तीनों का अलग अलग वेतन निकालना है ना। ए बी सी का सम्मिलित करके वेतन दिया, तो आप कहेंगे 4 3 7 2 9, 9 का मान दिया है वास्तव में 14,400 रुपये, ए का मान होगा 14,400/9, समझ रहे हैं ना। अगर हमको ए का मान निकालना है तो आप कहेंगे 14,400/9 गुणे 2 से गुणा कर लेंगे, 9 × 9 = 54, तो ए का मान आ जाएगा 16 दूना 32 रुपया। बी का जो मान आएगा वो आएगा 14,400/9 गुणे 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 8 24, यानी कि आ जाएगा 48 रुपया, समझ रहे हैं ना। अगर आपको सी का मान निकालना है तो सी का मान आ जाएगा 14,400/9, सी का मान यहाँ से कितना है 4, आप कहेंगे 9 × 9, 9 × 6 = 54, तो सी का आ जाएगा 1600 × 4, 16 चौका 64, कितना आ जाएगा 6400 रुपये आएगा। आप इस तरीके से तीनों का अलग अलग मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सवाल इसलिए नहीं लिख रहे हैं ताकि जो सवाल हो काफ़ी बड़ा बड़ा सवाल है ना, लेकिन आपको बात में समझ में आ रही होगी, आप सवाल लिख सकते हैं, कई बार इसीलिए सवाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका सब पैटर्न जो है इसी तरीके से लगता है, ये सब सवाल अच्छे लेवल का है, यूपीएसआई और में आता है, एसएससी जीडी में नहीं आएगा, यूपीपी में नहीं आएगा, है ना। तो आप सब सवाल को पढ़ लीजिए एक बार, 13-14 क्लास इसका पढ़ाएंगे, सब कोई भी सवाल छूटने नहीं पाएगा परसेंटेज से, किसी भी एग्ज़ाम में जो आता है। देखिए इसके बाद वाला सवाल देख लीजिए, है ना। नोट्स लेकिन सबका बना लेना, नोट्स मत बनाना भूलना, ठीक है। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखिए उसका आय जो था वो 100 था, कमाता था 100 रुपया, बे मतलब खर्च किया 75%, 100 का 75% मतलब 75 रुपये, है ना। बचत कितना किया तो सब लोग बता देंगे, बचत यार 25 रुपये कर रहा है ना। अब कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर उसकी जो नई आय बन रही, नई आय बन रही है 100 का 120/100, यानी बनेगी 120 रुपये, समझ रहे हैं ना।
और बे में 10% की वृद्धि होती है, बे मतलब खर्च में, तो उसकी नई खर्च क्या बनेगा? तो आप कहेंगे नई खर्च जो बनेगा 75 का 110/100, 5 1 5 है ना, 5 से काट दीजिए, 15 5 5 दूनी 10 आ जाएगा, 11 5 55, 11 1 11, 11 5 16/2, 165/2 आ जाएगा। अब नई खर्च आप नई आय निकाल लिए, नई खर्च नई बचत तो आप निकाल सकते हैं। नई बचत आप निकालिए। अगर आप नई बचत निकालेंगे तो नई आय में से नई खर्च क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो आ जाएगा 240 माइनस 165/2। इसको आप घटा लीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 13 में से 6 जाएगा 7 बनेगा, है ना, 75/2। समझ रहे हैं ना? अब कह रहा है कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। पुरानी बचत क्या थी, अब बचत में वृद्धि आप निकाल लीजिए कि बचत में वृद्धि कितने की बनी है। तो आप कहेंगे पुरानी बचत माइनस नई बचत, ऐसे करके आप बीच में ऐसा निशान लगाइए ताकि बड़ा हो या छोटा सब में घटा हमें, ताकि माइनस में न लेकर आना पड़े। तो 50 75/2 यानी यहाँ पर बन जाएगा कितना? 25/2। तो आप कहेंगे 25/2 इसकी बचत में वृद्धि हुई है ना। वृद्धि जो होगी कम से होगी, कम ये तो 12.5 है और कम वाली संख्या होगी ना। तो कितने % की उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई? तो कम वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? नीचे कम वाली संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे गुणे 2500, तो कितने % की वृद्धि हो जाएगी? 50% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। इस तरीके से समझ रहे हैं ना सारी पैटर्न। इसी तरीके से सारा सवाल हल हो जाएगा। और 1 2 3 सवाल बता देते हैं। देखिए कह रहा है कि एक कर्मचारी की मासिक आय में, अगला सवाल है, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/2/3% की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। 2/2/3 है ना। अगला सवाल है 2/2/3, 2/2/3% का मतलब होता है 3 दूनी 6 2 8/3%, और 8/3% का मान वास्तव में दिया है कि 720 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 1% का मतलब होगा 720 गुणे 3/8। वास्तव में कितना रुपया कमाता रहा होगा? 100 रुपया। 8 9 72, चाहे जितना रुपया कमाएगा हम लोग 100 ही आधार बनाएंगे। कितना वो हो जाएगा उसकी मासिक? 27,000 रुपया हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं ना सारा पैटर्न। इसी तरीके से होगा चाहे जिस एग्ज़ाम में आप जाओगे। इससे कठिन सवाल आय व्यय और बचत का नहीं बनेगा, है ना। करा तुलसीदास का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीदास का वेतन कश्यप के वेतन से, देखिए तो कश्यप का वेतन अगर हम मान ले x रुपया था, तो तुलसी का वेतन कितना होगा? 20% अधिक है, 120/100, 2 6 12 2 5 10 यानी 6x/5 रुपया। कह रहा है कि यदि तुलसीदास की बचत 720 रुपये हो, जो उसके वेतन का 4% है ना। मतलब तुलसीदास के वेतन का 4% जो है वो इसकी बचत 720 रुपया है। समझ रहे हैं ना। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कहेंगे 6/125 बराबर 700, 6 के 6 दूनी 12, x बराबर आ जाएगा 120 गुणे 100, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 6 30, 12 1 के 12, 12 3 15, कितना बन जाएगा? 15,000 रुपये बनेगा उसका वेतन। किसका वेतन 15,000 रुपये बनेगा? कश्यप का वेतन 15,000 रुपये बनेगा। समझ गए ना। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग नए नए सवालों पर चर्चा करेंगे, है ना। इसका सब नोट्स बना लेना।